शिवानी की खुशियाँ ऑफिशियल। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। गाइस, जो मेरा आज का ब्लॉग है ना, वो उन लोगों को जवाब देने के लिए है जो लोग मुझे गंदे टॉन्ट कसते थे, जो लोग मुझे डाउन करने की कोशिश करते थे, जो लोग मेरे बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू निगेटिव रखते थे, जो मुझे कुछ भी करने से रोकते थे, जो मेरे बारे में गलत थॉट्स रखते थे। आज मेरा ब्लॉग उसी के लिए है कि मैंने उन लोगों का रिप्लाई किया है, क्योंकि उनका रिप्लाई देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी बनता है। क्योंकि अगर हम उनका रिप्लाई नहीं देते ना, तो उनका मुंह बंद नहीं हो सकता। अब मुंह बंद करने के लिए उनको रिप्लाई तो देना ही पड़ेगा गाइस। तो मेरा उनको ये रिप्लाई है, जैसे कि मैंने अपना एक चैनल बनाया और मैं वीडियोस वगैरह डालने लगी। मैं कुछ भी करती थी, XYZ कुछ भी, चाहे मैं सिलाई का काम करती थी, चाहे मैं लिखने का काम करती थी, चाहे मैं कुछ भी करती थी। मैंने बहुत छोटे से छोटे काम भी किए हैं अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है। मैं जो कि अभी भी करती हूँ। तो अब मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है, मैं पेंटिंग भी करती थी। मुझे कुकिंग भी अच्छा लगता है, मैं कुकिंग भी करती हूँ। मुझे सिलाई भी बहुत अच्छे से आती है, मैं सिलाई भी कर लेती हूँ। लेकिन मैं थोड़ा बहुत अर्न भी कर लेती थी। लेकिन लोगों को इस बात से भी दिक्कत थी, हाय ये अर्न कर कैसे रही है। और कहते थे बेटा कर ले, होने वाला कुछ नहीं है तेरा, बस आज 10 रुपये मिल गए, कहीं से 20 मिल गए, ऐसा कैसे गुजारा चलाएगी। तो ये मेरा जो रिप्लाई है वो उन लोगों के लिए ही है, ख़ास तौर से जो निगेटिव पॉइंट्स बोलते थे। तो भैया सुन लो मेरा ब्लॉग। तुमने कहा था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो देख लो आज हम सक्सेस भी हैं और उस मुकाम पर भी हैं जो हमने हासिल किया है। और कुकिंग में तो हम मास्टर पहले से ही थे कि तुम कुकिंग क्या कर लोगे, तुमसे तो ये नहीं आता, तुमसे सब्जी काटनी नहीं आती। अरे भैया, तुम सब्जी काटनी हमें सिखाओगे? हमें सिखाओगे? वेरी गुड। मैं कुछ भी करूँ ना, लोगों का मुंह पै 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 करने की उनकी आदत थी। अब भैया मुंह बंद कर लो, अब हमारा मुंह होगा पै पै पै। तो गाइस, वेलकम है मेरा फिर से आप सबका इस माई चैनल में। और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। और मेरे 1500 के आसपास सब्सक्राइबर होने वाले हैं। और मेरा जवाब उन लोगों के लिए भी है, जब मैंने अपनी एक वीडियो डाली थी तो लोगों ने कहा था ये चैनल डिलीट करके भाग जाएगी। ए तेरा क्या सब्सक्राइब आएगा, तेरे वीडियो पे क्यों व्यू आएंगे, लोग क्यों देखेंगे तुझे, तुझ में है क्या ऐसा, तू क्या करती है, कभी तो कॉमेडी की डाल देती है, कभी तो कुकिंग की डाल देती है, तो क्या क्या एक्टिविटी करती रहती है। बस उल्टा सीधा बोलने से मतलब था। जब मैंने एक वीडियो डाली मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन लोगों के नेगेटिव पॉइंट्स का मुझे रिस्पांस मिला कि कुछ नहीं होने वाला भैया, डिलीट कर वीडियो। मैंने फिर दूसरी वीडियो डाली, मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो फिर से वो लोगों के, वही जो हमारे लोग होते हैं पीछे बैक बाइट करने वाले, उनका ही ये जवाब था, वही तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, डिलीट कर दो चैनल वाला, डिलीट कर दो, चार दीवारी में बंद हो जाओ, घुट घुट के मरो, जियो, अपनी ज़िंदगी को एक नरक बना लो, जैसे समाज देखता है कि किसी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता ही नहीं है। और जब मेरे यूट्यूब फैमिली मुझे इतना प्यार करती है, इतना सपोर्ट करती है, जैसे ही मैंने थर्ड वीडियो डाली तो मेरे अच्छे खासे उस पर व्यूज़ आए। अब मैं काफ़ी वीडियो डाल चुकी हूँ और लोग मुझे पसंद भी कर रहे हैं, और मेरी वीडियो से व्यूज़ भी आ रहे हैं, मेरी वीडियो शेयर भी हो रही हैं, और मुझे जो है पेड प्रमोशन भी मिले हैं, ब्रांड प्रमोशंस भी मिल रहे हैं अब मुझे ऐड के लिए, कि जो प्रोडक्ट ऐड होते हैं अभी छोटे छोटे ही आते हैं, ड्रेसेस के मेरे लिए ऐड के ऑफ़र आ रहे हैं। लेकिन लोगों को दिक्कत ये थी कि मैं ग्रो कैसे कर रही हूँ। अब मैं ग्रो कर रही हूँ तो अब कोई तारीफ़ करने नहीं आएगा कि भैया तुम अच्छा काम कर रही हो। अब तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है। अब तो उनको ये चिढ़ है कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए, कहीं ये थोड़ा पैसा वैसा ना कमा ले, कहीं अच्छी ज़िंदगी ना जी ले। तो मेरा जवाब ये उन्हीं लोगों के लिए है। अब भैया चुप हो जाओ, टाइम आ गया चुप होने का। अब हम लोग, मेरी खुशियाँ ना बहुत अच्छी हैं। अगर मेरे चैनल का नाम बनाया है ना शिवानी की खुशियाँ ऑफिशियल, तो इन खुशियों में कुछ ना कुछ ढूंढना मैंने ज़रूर है। मेरी खुशियों को तुम चाहे कितना ही बेरंग बदरंग बनाने की कोशिश करना, लेकिन आप बना नहीं पाओगे। और थैंक्स माय यूट्यूब फैमिली, जो आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो, मेरी वीडियोस को देखते हो, मुझे लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, शेयर्स करते हो। मेरा दिल से शुक्रिया है, मेरा दिल से शुक्रिया है, तहे दिल से शुक्रिया है आप लोगों का। आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट्स किया। और मेरी बात होती है ख़त्म, क्योंकि मैं दिल में नहीं रखती हूँ कोई भी कलेश, क्योंकि कलेश में रखने से हो जाता है अपने दिमाग का बंटाधार। देखो, बंटाधार करने से अगर हम लोगों के विचार नहीं मिल रहे, ठीक है, किसी ने मुझे बोल दिया तुमसे कुछ नहीं होगा भैया, तुम घर में बैठो, रोटी सेको, और तुमसे कुछ होना नहीं है, बाकी तुमसे कुछ होने वाला है नहीं इस दुनिया में, बस
तुम ऐसा करो, अपना घर बैठो। तो ये मेरा जवाब उन लोगों के लिए, देख लो मेरे 1,500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, हो चुके हैं, इतने अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं। जो लोग कहते हैं मेरी वीडियो कौन देखेगा, भैया देख रहे हैं, जो मुझे चाहने वाले हैं ना वो मेरे वीडियोज़ भी देख रहे हैं। और तुम जलो, क्योंकि जलना तुम्हारा काम है, क्योंकि जल जल के ना तुम्हारा दिमाग भी जल जाएगा। मैं यही चाहती हूँ कि जलने वाले जलते रहो, ये तुम्हारा काम है, हम भी तुम्हें बुझने नहीं देंगे, ये भी हमारा काम है। और मेरे पास मुझे एक स्टोरी बतानी थी, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि दीदी हमारी स्टोरी बताइए। मेरे पास मेरठ की शबनम, उनका एक डीएम आया है कि वो चाहती हैं कि मैं उनकी स्टोरी आप लोगों के सामने आगे दूँ, मैं उनकी स्टोरी आपको बताऊं कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या फेस किया। एक्चुअली क्या है कि उनका जो फैमिली लोग वाले हैं ना, वो उनको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। वो अपनी मन की व्यथा उन आगे किसी के आगे सुनाने नहीं देंगे, क्योंकि गांव घर वालों को ये लगता है अगर ये प्लेटफॉर्म पर अपनी भी हमारी बातें बता दी तो हमारी बेइज्जती तो बहुत होनी है, बहुत हो जानी है, बहुत हो जानी है। तो इस मतलब बेचारे के पास ना फ़ोन है ना कुछ है, उसे आगे बढ़ने नहीं देना, ना किसी को बात करने देना है कि कहीं है हमारी पोल ना खोल दे। तो कोई नहीं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि दीदी आप मेरी स्टोरी बताइए और मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि बेचारी वो देख नहीं पाती है। मेन दिक्कत क्या है कि वो देख नहीं पाती है। एक्चुअली हुआ क्या था, वो अच्छी खासी उसने 12th किया, ग्रेजुएशन किया, सडनली उसके क्या होता है, उसके हेड में एक ट्यूमर हो जाता है। जो मेरी अच्छी फ्रेंड भी है, और मैंने जो आपको ये नेम बताया है ये बदला हुआ है, मैंने उसका ये रियल नेम नहीं बताया है गाइस। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट भी कीजिए मेरी फ्रेंड के लिए। मैं बहुत जल्द उसका लाइव भी लेकर आऊँगी उसके लिए, उसके साथ वीडियोस भी बनाऊँगी, ब्लॉग भी बनाऊँगी, उसकी दिल की हकीकत मैं आपको बताऊँगी, बेचारी क्या फेस वो कर रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना बताया जाए। तो वो मेरी फ्रेंड ही है, बेस्ट फ्रेंड है, तहे दिल से मेरी फ्रेंड है। हुआ क्या, हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते थे, फिर अपने अपने रास्ते अलग हो गए। उसने फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का, सडनली क्या हुआ, उसे कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब उसे कुछ पता ही नहीं लगा उसे क्या होना था। धीरे धीरे उसकी आई साइड वीक होती रही, धीरे धीरे आई साइड वीक होती रही, मसला कुछ पता ही नहीं लग पा रहा आखिर हो क्या रहा है। फिर उसको मतलब फिर चलने में थोड़ी दिक्कत होने लगी, सुनने में थोड़ी दिक्कत होने लगी। जब भाई इतनी सारी दिक्कत होने लगी तो बेचारी ने क्या किया, तो बेचारी ने क्या किया कि उसने सोचा क्यों ना चेकअप किया जाए। चेकअप भी कराया। चेकअप में आता है कि जी तुम्हारे ट्यूमर है। अगर तुमने, डॉक्टर ने कहा अगर तुमने इस ट्यूमर का ट्रीटमेंट करा लिया, अगर तुमने इस ट्यूमर का ट्रीटमेंट करा लिया तो तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाएगी। लेकिन वो ट्यूमर का अगर ट्रीटमेंट नहीं कराते, ट्यूमर को नहीं निकलवाते, तब भी आई साइड वीक हो रही थी, बोलने में दिक्कत हो रही थी, थोड़ी चलने में भी दिक्कत हो रही थी। तो मेरी फ्रेंड ने क्या किया, शबनम ने, जो मेरठ की रहने वाली है, उसने क्या किया कि उसने ट्यूमर का अपना ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हुआ, बट कंडीशन क्या हुई, अब वो देख नहीं सकती थी, वो सही से बोल भी नहीं सकती थी, वो सही से चल भी नहीं सकती थी। सोच लिए किसी की ज़िंदगी टॉप पर थी, टॉप पर, जो एक गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहा हो बंदी, फिर इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है उसके साथ कि ट्यूमर होने के बाद ऑपरेशन हुआ, बॉटम पे आ गई। कोई साथ देने वाला नहीं था, घर वालों ने साथ दिया, जैसे तैसे घर वालों ने उसको संभाला, जैसे तैसे घर वालों ने हेल्प भी बहुत ज़्यादा की। देखो घर वाले अच्छे हैं ना तो सब कुछ अच्छा है, ज़िंदगी आसान लगने लगती है। अगर घर वाले में ही अच्छे नहीं हैं, वो ही नहीं समझ पा रहे हैं अपने बच्चों को, फिर तो भगवान जाने क्या हो। तो बेचारी ने क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ, सब कुछ सही रहा, लेकिन 2 साल तक आई साइट तो वापस नहीं आई, लेकिन उसके बोलने में और सुनने में, जो चलने में जो दिक्कत थी वो धीरे धीरे सही होने लगी। फिर आई साइट वापस नहीं आई, काफ़ी सारे एमआरआई कराए, सीटी स्कैन्स कराए, आई चेकअप्स कराए, काफ़ी सारे ट्रीटमेंट कराया हर जगह, केरला भी कराया, मतलब अंडमान निकोबार, एम्स दिल्ली, ऋषिकेश, जहाँ जहाँ उनका बनता था बजट के हिसाब से उन्होंने अपना कराया, क्योंकि इसका चार्ज ही इतना महंगा होता है। तो फिर क्या हुआ, डॉक्टर ने कहा कि भाई जो हमने तुम्हारी ट्यूमर का ट्रीटमेंट किया था उसमें से अभी ट्यूमर का थोड़ा सा पार्ट और रह गया है। फिर पैरों तले ज़मीन निकल गई
कि हाय अभी तो इतना महंगा खर्च कराया था, अभी इतनी दिक्कतें हुई थी, क्योंकि ऑपरेशन करा के बाद बॉडी पेन करने लगती है, बॉडी वीक हो जाती है, बॉडी कुछ करने लायक नहीं रहती है। फिर घर वालों ने कहा, सोचा क्या पता ऑपरेशन करने के बाद फिर से दिक्कत सही हो जाए, जो फिर और ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए। लेकिन हुआ क्या, फिर से वही दिक्कत रही। कोई आई साइड में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, कुछ भी नहीं आया आई साइड में, कुछ भी। लेकिन दवाई चल रही है, लेकिन भगवान पर विश्वास है। आई होप, मैं प्रे करती हूँ खाटू श्याम जी से, अपने महादेव से, अपने साईं भगवान से, जल्दी से उसकी आई साइड वापस आ जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। जो उसने फेस की है कंडीशंस, चीज़ें जो फेस कर रही है ना, उसका दर्द कोई नहीं फील कर सकता। 1% भी कोई किसी का दर्द फील नहीं कर सकता कि हमारी भगवान की दी हुई आँखें हम उनसे देख ही नहीं पाते भगवान की दी हुई खूबसूरत चीज़ों को। सोचियो गाइस, आज 5-6 साल से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। बस मैं चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड्स का सब कुछ सही हो जाए। देखो, भगवान से बस मैं दुआ ही कर सकती हूँ कि भगवान सब कुछ अच्छा करे। मेरी एक आशा रहती है, क्योंकि हमारे साथ कुछ दिक्कत हो जाए ना, हमारा दिल बहुत परेशान हो जाता है। हम सोचते पता नहीं कैसे सही होंगे, कैसे सही होंगे, पता नहीं भगवान ने ऐसे क्यों किया। तो मेरी कभी कभी बात होती है तो बेचारी बहुत परेशान हो जाती है। मैं कहती हूँ यार सब कुछ सही होगा। मेरी फ्रेंड बहुत पॉजिटिव है और मैं भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, ऐसा नहीं है। बट कहीं कहीं ना कहीं मैं उसको हारते हुए नहीं देखना चाहती। बस मैं चाहती हूँ कि वो भी अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, लाइफ फिर से वैसे चलने लगे जैसे चल रही थी। मतलब हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमने किसी के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन सडनली हमारी लाइफ में एक ऐसा फॉल्ट आता है, ऐसा फॉल्ट आता है कि हम डाउन से गिर जाते हैं। हम मतलब अपना फ़ोन नहीं चला पाते हैं, हम देख नहीं पाते, हम कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर पाते हैं, हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन मेरी फ्रेंड्स की फैमिली इतनी अच्छी है, वो हर फंक्शन भी अटेंड कर लेती है, अच्छे से तैयार भी हो जाती है। लेकिन भगवान ने एक दुख दे दिया ना, कि भगवान उस दुख को सही नहीं कर सकते। भगवान के अंदर पावर तो है ना, भगवान कर सकते हैं। पता नहीं भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो इंसान दिल का इतना अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, तो सडनली उसकी लाइफ में इतना बड़ा गम ले आओ। पता नहीं ये कहाँ का इंसाफ है। मैं अपनी फ्रेंड को आप सबसे बहुत जल्दी मिलवाऊंगी, और मेरी इच्छा भी है और उसकी भी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि वो मिले आपसे, मेरी यूट्यूब फैमिली से मिले, वो अपनी कहानी बताए। क्योंकि देखो, हम जैसे लोगों के लिए जो स्टॉक नहीं आता है, उसके लिए जो स्टॉक का प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे चैनल के माध्यम से अपनी बात रखे, अपने दिल की बातें रखे, जो उसने दिल में छिपाई हुई हैं, जो उसका दर्द है, वो सामने आए। वो क्या फील कर रही है वो सामने आए, वो क्या सोचती है वो सामने आए। वो भी अपने मन की व्यथा किसी को बता नहीं पाती। मतलब ये होता ना, कोई हमें क्या समझेगा। लेकिन इंसान का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। मतलब बहुत कोशिश करती है कि वो पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो हार भी जाती है। लेकिन मैंने हमेशा उसको ऊंचे उड़ते देखा है, उसकी आवाज़ में दम देखा है, उसको पॉजिटिव रहते देखा है। अगर मैं नेगेटिव हो जाती हूँ तो मेरी फ्रेंड मुझे समझाती है, नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। देखो, उसके अंदर चाहे कितनी परेशानी हो, आज मैं बात करती हूँ ना, कर लेती है। और इतनी बातें मैं उससे ज़्यादा कर लेती हूँ। मतलब अच्छा होता है उससे बात करके, मन खुश हो जाता है। मतलब मुझे फिक्र होती है भगवान जल्दी से उसको सही कर दे, सही कर दे। एक खौफ है बस मेरा, हमेशा ये रहता है कि बस भगवान अब बहुत हो चुका, बहुत आपने परीक्षा ले ली, बस अब एंड कर दो। एंड भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, कभी भी किसी को इतना बड़ा दुख ना दे। अगर आपको परीक्षा लेनी है तो बस अब हो चुका ना ओवर, अब रहने दीजिए। अगर गाइस आप मेरी फ्रेंड से मिलना चाहते हैं और उससे कुछ बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शंस में, आखिर क्या वो फील कर रही है। मैं उसको बहुत जल्दी सामने भी लाऊंगी, क्योंकि वो भी डरती है। वो सोचती है पता नहीं लोग उसे क्या कहेंगे जब उसे देखेंगे, तो पता नहीं कौन कैसा रिएक्शन करेगा। मैंने कहा ऐसा यार कुछ नहीं है, बस वो हेल्पलेस है, उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। मैं चाहती हूँ कि वो भी अपना चैनल बनाए, वो भी अपनी बातें रखे, लेकिन वो मजबूर है, क्योंकि उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। क्योंकि कोई एक बार कर देगा, 2 बार कर देगा, लेकिन बंदा अपने आप को तो लाइफ तभी लाया सही नहीं सकता ना जब दिखाई ही नहीं दे रहा। भगवान बहुत जल्दी उसे सही कर दें और फिर से वो मैं आपको मिला पाऊँ, वो आपको खुद लाइव आके अपने चैनल पर आपसे रूबरू हो सके।
ये मेरी तहे दिल से गुजारिश है भगवान से, अल्लाह से, जो भी हो उस दुनिया में, सबसे। और गाइज़ आपको मेरी फ्रेंड की स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए। और कोई भी मेरा फ्रेंड्स हो जो चाहता है कि मैं उसकी स्टोरी सामने लाऊं, कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे किसी की लाइफ में क्या हुआ, तो आप जैसे कि हर किसी को जो स्टॉक का मौका नहीं मिलता है, तो मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म, अपने चैनल के माध्यम से आपकी लाइफ की स्टोरी के बारे में बताऊंगी। एंड थैंक यू गाइज़, बाय बाय।